कारगिल फतेह को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले हजारों जवानों की वीरता के किस्से आज भी घाटियों में गूंजते हैं। कारगिल फतेह में अपने जवानों के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आप पूरे कारगिल युद्ध का इतिहास जानते हैं, जिसे हम कहानियों की तरह पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को याद करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। आज हम उसी कहानी का पन्ना पेश करने जा रहे हैं, जो आपको चंद शब्दों में ही सही, लेकिन कारगिल की विजय गाथा बता देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल में घुसपैठ की सबसे पहली जानकारी ताशी नामग्याल नामक एक स्थानीय चरवाहे ने दी थी। दरअसल इस चरवाहे ने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं। 3 मई को पहली बार भारतीय सेना को गश्त के दौरान पता चला कि कुछ लोग वहां पर हरकत कर रहे हैं। भारतीय सेना को शक हुआ और जिसके बाद भारतीय सेना ने धावा बोला और 9 जून को बाल्टिक क्षेत्र की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। सेना ने 29 जून को 2 महत्वपूर्ण चौकियों 5060 और 5100 पर कब्जा कर अपना परचम फहरा दिया। 11 घंटे की लड़ाई के बाद एक बार फिर टाइगर हिल्स पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। सन 1999 की बात है, जब कारगिल युद्ध में आर्टिलरी तोप से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों, मोटार्स और रॉकेट लॉन्चरों से रोज करीब 5,000 बम फायर किए गए थे। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कारगिल युद्ध में मिराज के लिए महज 12 दिन में लेजर गाइडेड बम प्रणाली तैयार की गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का प्रयोग किया गया था। कारगिल की पहाड़ियों पर हुए इस युद्ध में करीब 2 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें से 527 सैनिक शहीद हुए थे। अब जरा कारगिल की ऊंचाई की भी बात कर लेते हैं। कारगिल की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 16,000 से 18,000 फुट ऊपर है। ऐसे में उड़ानें भरने के लिए विमानों को करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कारगिल की कहानी समझ आ चुकी होगी, क्योंकि जाहिर है हम अपने जवानों की शहादत को याद करते हैं, लेकिन हर साल जवानों की शहादत को याद करते हुए जवानों की वीर गाथा को सुना जाए तो बात ही कुछ और होती है।